लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें उदयनिधि स्टैलिन का स्वागत एक हीरो की तरह आज हुआ है। ये उदयनिधि स्टैलिन, उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई, नारे लगाए गए, समर्थकों ने जश्न मनाया और ये भी तब हुआ जब आज सुबह तक उदयनिधि स्टैलिन की खूब आलोचना हो रही थी। लोग पूछ रहे थे कि वो एक महिला को लेकर इतनी निम्न स्तर की बात कैसे कह सकते हैं। ये वही मामला है जिसमें उदयनिधि स्टैलिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को निशाना बनाने के लिए अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, क्योंकि दोनों की दोस्ती है और ऐसा लग रहा था कि लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा दिखेगा और उनकी आलोचना की जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों ने आज एक नई बहस छेड़ दी है और यहां से एक खतरनाक राजनीतिक ट्रेंड भी देखने को मिला है। कदम कदम पर जो खबरें आ रही हैं वो बहुत सारे प्रश्न खड़े। एक ऐसा ट्रेंड जिसमें पहले एक नेता आपत्तिजनक बयान देता है, वो भी एक महिला के खिलाफ, फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऐसी होती है कि उसको अरेस्ट ही कर लिया जाता है और उसके बाद वही नेता खुद को पीड़ित बताने लगता है और आखिर में गिरफ्तारी को ऐसे पेश किया जाता है मानो उसने कोई बहुत बड़ा बलिदान दिया। यानी असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और पूरी बहस गिरफ्तारी पर आकर टिक जाती है। यही लोकतंत्र के लिए सबसे हैरानी वाली बात है। गिरफ्तारी सही है गलत है ये तो कोर्ट तय करेगा। यहां यह भी सोचे कि अगर गिरफ्तारी किसी जनहित के आंदोलन, किसी बड़े सिद्धांत या जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए हुई हो तो उसे अलग नजर से देखा जा सकता है। लेकिन यहां पे मामला क्या था? मामला किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी का हो तो वहां सबसे पहले आत्ममंथन होना चाहिए, ना कि विजय जुलूस। और वो भी अभिनेत्री तृषा पर हमला क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री विजय की दोस्त है। जिस दिन राजनीतिक पार्टियां, उनके समर्थक अश्लील भाषा पर शर्मिंदा होने के बजाय उसका राजनीतिक उत्सव और जश्न मनाने लगे, उस दिन लोकतंत्र में संवाद की जगह सिर्फ शोर बचता है। और ये तस्वीरें वही बता रही हैं, पहले देख लीजिए। तो वही हो रहा है जिसकी आशंका रहती है। अब इसको जीत और हार, पॉलिटिकल नफा नुकसान के तराजू पर तोला जाएगा कि क्या जो गिरफ्तारी मुख्यमंत्री विजय ने की उसकी वजह से उनको ही चोट पहुंचेगी राजनीतिक रूप से, और क्या स्टैलिन को उसका फायदा हो रहा है क्योंकि उनके लिए हुजूम इस वक्त इकट्ठा है। लेकिन इन सब से दूर हुआ क्या है? यहां हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि जो सिर्फ एक नेता या एक घटना का नहीं बल्कि हमारे पूरे राजनीतिक रवैये और मानसिकता का सवाल है। कैसे पिछले महीने जंतर मंतर आंदोलन के दौरान कुछ युवाओं ने, आपने देखा ही सोशल मीडिया पर दिन रात यही बवाल चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक और अशोभनीय, बहुत ही ऐसी भाषा जिसको न चलाया जा सकता है, न दिखाया जा सकता है। पूरे देश में बहुत बहस छिड़ गई। कई विपक्षी दलों, उनके नेताओं ने कहा कि ऐसी भाषा गलत हो सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी करना अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका तर्क था कि किसी की भाषा भले गलत हो लेकिन उसका जवाब जेल नहीं होना चाहिए। और ठीक है, जो प्रावधान कानून में हो उसी के तहत काम होना भी चाहिए। लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक वीडियो संदेश जारी किया, युवाओं को गुमराह हुए बच्चे बताते हुए माफ करने की बात की और सही रास्ता दिखाने की बात कही। लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग उन युवाओं के समर्थन में खड़े रहे। उनका कहना था कि सरकार को आलोचना, कठोर भाषा भी सहन करनी ही चाहिए। लेकिन अब आज की घटना देखिए। आज तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टैलिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक रैली में जो मुख्यमंत्री विजय की दोस्त है अभिनेत्री तृषा कृष्णन, उनको लेकर अश्लील टिप्पणी की। डबल मीनिंग में इतना भद्दा बयान दिया है
कि वो बयान हम आपको बता भी नहीं सकते। यही नहीं, इस टिप्पणी को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से जोड़कर देखा गया और बयान सामने आते ही पूरे तमिलनाडु में विवाद खड़ा हो गया। और आप तो जानते ही, किसी के खिलाफ एक बयान और उस बयान के बाद कैसे सोशल मीडिया पर तरह तरह से किसी को जलील करने के लिए उसका दोनों ही तरफ के नैरेटिव वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं, पार्टी टीवीके के कुछ नेताओं ने उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस उनके घर पहुंची, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये अभिनेत्री त्रिशा है जिन्हें आप देख रहे हैं। एक बात देखिए, बिल्कुल साफ है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि उदयनिधि स्टैलिन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सार्वजनिक मंच से किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग पूरी तरह जायज है। भाई, अगर कोई कंप्लेंट करता है, पुलिस उस हिसाब से एक्शन ले। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी अचानक कर लेना, क्या ये सही है? क्या ये बदले की भावना से पिछली सरकार पर हमला नहीं है जो मुख्यमंत्री विजय कर रहे हैं? तो दोनों तरह की बातें इसमें आ रही हैं और दोनों ही तरफ से अगर कोई महिला पर अभद्र टिप्पणी करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी, कोई भी शिकायत दर्ज कराए, इसमें 1% भी मतभेद नहीं है। लेकिन आज सवाल जो है वो सिलेक्टिव आउटरीच का है, जो एक मामले में तो दिखाई देता है, दूसरे मामले में अचानक गायब हो जाता है। आप खुद सोचिए कि जंतर मंतर पर तरह तरह की गालियां दी गई। अब उस वक्त ये कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क दिया गया, लेकिन आज वही लोग उदयनिधि स्टैलिन की गिरफ्तारी का कई लोग स्वागत कर रहे हैं। लोकतंत्र में किसी नेता का विरोध करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना, उसके खिलाफ बोलना जायज है, लोकतंत्र की यही ताकत है। लेकिन अश्लील, अपमानजनक, अभद्र भाषा के खिलाफ उसका विरोध तो होना ही चाहिए। लेकिन यह विरोध हर मामले में समान क्यों नहीं होता? आज अगर उदयनिधि स्टैलिन की गिरफ्तारी को सही कहा जा रहा है तो वही कसौटी उस समय भी लागू होनी चाहिए जब इसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल जंतर मंतर पर हुआ। ये दोहरा मापदंड, ये जो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, इस पर बड़ा सवाल उठता है। और यही वजह है कि हमें लगा कि आज सबसे पहले आपको ये अंतर दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब सही और गलत का फैसला सिद्धांत से नहीं बल्कि राजनीतिक सुविधा से होने लगे तब लोकतंत्र कमजोर होता है। इस पूरे विवाद के 3 किरदार हैं। पहले है उदयनिधि स्टैलिन, दूसरे हैं मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और तीसरी है अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन। और ये पूरा मामला जो है वो 3 अगस्त से शुरू होता है। 3 अगस्त को अगर आप देखें, डीएमके के कावेरी जल विवाद को लेकर एक बड़ी रैली कर रही थी और ये तंजावुर में हो रहा था। उदयनिधि स्टैलिन का आरोप था कि कर्नाटक तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय इस मुद्दे पर चुप है। कावेरी का मुद्दा तमिलनाडु के लाखों किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। देखिए, असल मुद्दा कैसे, जो गंभीर मुद्दा है वो कैसे पीछे रह जाता है। गाली गलौज, किसने किसको अरेस्ट किया, उस पर मुद्दा चला जाता है। मुद्दे को भटकाने की भी जो स्ट्रैटेजी होती है, इस मुद्दे के बीच उदयनिधि स्टैलिन के भाषण के दौरान भीड़ के एक हिस्से ने अचानक त्रिशा त्रिशा के नारे लगाने शुरू किए। उस वक्त उदयनिधि स्टैलिन चाहते तो भीड़ को तुरंत रोक सकते थे, कह सकते थे कि हम यहाँ किसानों, कावेरी के मुद्दे पर बात करने आए हैं, किसी महिला पर टिप्पणी करनी सही नहीं है। वो ये भी कह सकते थे कि हमारी शिकायत मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ है, एक अभिनेत्री का यहां पर नाम नहीं लिया जाना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले मुस्कुराए, उसके बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिस पर अफसोस जताने के लिए भी शब्द कम पड़ जाएंगे। अगर डबल मीनिंग की सारी सीमाओं और मर्यादाओं को लांघकर कोई बयान दिया जा सकता है तो वो बयान उदयनिधि स्टैलिन ने दिया और इसी बयान के बाद विवाद भड़क गया और आज उदयनिधि स्टैलिन की गिरफ्तारी हुई है। पहले ये बयान सुनिए। ஆனா இன்னைக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரல. ஆனா இத பத்தி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறாரு. அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன? திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வரணும். காவிரி சொன்ன जिस एफआईआर के आधार पर उदयनिधि स्टैलिन को गिरफ्तार किया गया
वो मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके की एक महिला नेता की शिकायत पर दर्ज हुई थी। टीवीके ने इस मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग से भी की है और पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएमके भी इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका यह भी दावा है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। हालांकि वो इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि वहां पर त्रिशा के नाम के नारे लगाए गए और उसके बाद उन्होंने ये कमेंट किया। सुनिए। Did you say something wrong yesterday? You decide. You decide. You saw the speech. Did I say something wrong? Did I say something? Anybody's name except the CM's name? No. Why do you think this is happening? This is just revengeful. Sorry. Let the court decide. Let the court decide. I don't want to. इस टिप्पणी के लिए उदयनिधि स्टालिन पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी अगर अदालत इन धाराओं में उदयनिधि स्टालिन को दोषी मान ले तो वो कम से कम 7 साल के लिए जेल में जा सकते हैं। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें स्टेशन बेल पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से ही उदयनिधि स्टालिन को आज जमानत दे दी गई और कल वो तमिलनाडु के विधानसभा सत्र में शामिल हो सकते हैं। यहां इस बात को भी याद रखिएगा कि उदयनिधि स्टालिन पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के पोते हैं, जिनकी सरकार पर आज से 37 साल पहले जयललिता को विधानसभा में अपमानित करने का आरोप लगा था। तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा यह चर्चा होती है कि प्रतिशोध में जो भी सत्ता में आता है वो अपने विरोधी को तुरंत ही किसी ना किसी बहाने जेल पहुंचाता है, टारगेट करता है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करता है जिससे एक मिसाल बने। अब देखिए, उस वक्त 25 मार्च 1989 को विधानसभा में मुख्यमंत्री करुणानिधि जो है वो बजट पेश कर रहे थे। विपक्ष ने पहले जयललिता के इस्तीफे और उससे जुड़े विवाद को लेकर हंगामा शुरू किया। बहस के दौरान जयललिता ने करुणानिधि पर तीखे आरोप लगाए और दोनों पक्षों के विधायक अपनी अपनी सीटों से उठकर आमने सामने आ गए और देखते ही देखते सदन में धक्का मुक्की, कागज फेंकना, माइक उखाड़ना, हाथापाई की स्थिति बन गई। इसी अफरा तफरी के दौरान जब जयललिता को सुरक्षा घेरे में लेकर सदन से बाहर निकाल रहे थे, तब जयललिता ने आरोप लगाया कि तत्कालीन डीएमके मंत्री दुरई मुरुगन ने उनकी साड़ी पकड़कर खींची। उनका आरोप था कि उस वक्त उनकी साड़ी का पल्लू फट गया, सेफ्टी पिन निकल गई और उन्हें चोट भी लगी। बाद में उनकी फटी साड़ी वाली तस्वीरें पूरे देश में देखी गई, जिसने इस घटना को ऐतिहासिक बना दिया था और हमेशा इसकी चर्चा होती है। जब भी राजनीतिक प्रतिशोध की बात होती है तो ये जरूर सुनाया जाता है। और आज जब उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर आपत्तिजनक और डबल मीनिंग बात कही है तो लोग इस घटना को फिर से याद कर रहे हैं।